अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुबारक सदीक आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर जो है वो तमाम फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, जिनकी मदद से कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन होता है। वो कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। ऑल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि तमाम वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल भी है, बहुत सारी डिवाइसेस मैकेनिकल है, ये तमाम की तमाम डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, मुख्तलिफ पर्पज परफॉर्म कर रही होती हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती हैं। उनमें इनपुट ऑपरेशन आ जाता है, प्रोसेसिंग का ऑपरेशन आ जाता है, स्टोरेज का ऑपरेशन आ जाता है, आउटपुट ऑपरेशन आ जाता है। ये मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है ये हार्डवेयर डिवाइसेस परफॉर्म कर रही होती हैं। इनमें आपके पास जो क्लासिफिकेशन की गई है इन कंपोनेंट्स की हार्डवेयर की, उनमें नंबर 1 पे आपके पास इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर भी इसको कहा जाता है, मेमोरी। ये 4 हार्डवेयर जो है मेन पॉइंट्स हैं। फर्दर इनकी आगे फिर टाइप्स हैं, उनमें कैटेगराइज इनको किया गया है। ये बेसिक 4 हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर हार्डवेयर को कैटेगराइज किया गया है। 1 बाय 1 इन सबको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर दोज एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू एंटर और एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग, यानी इनपुट डिवाइसेस तमाम के तमाम वो एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं, यानी कि ये बैरूनी हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर के बाहर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं होते लगे हुए, बल्कि ये यूजर साइड पे होते हैं, जहां से यूजर जो है कंप्यूटर को इनपुट दे सकता है। इनकी मदद से कंप्यूटर सिस्टम को डेटा इंटर किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को सेंड किया जाता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम इन हार्डवेयर की मदद से, यानी इनपुट डिवाइसेस की मदद से डेटा को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है और उस डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करता है। कंप्यूटर मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है, प्रोसेसिंग के प्रोसेस के लिए, प्रोसेसिंग होने के लिए मेमोरी में जाके डेटा स्टोर होता है। इनमें आपके पास कुछ एग्जांपल्स है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर। जिस तरह कीबोर्ड है तो ये आपका एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है जिसकी मदद से टेक्स्ट वगैरह टाइप करके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर किया जाता है। माउस की मदद से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। माइक्रोफोन से वॉइस डेटा कंप्यूटर के अंदर इंटर किया जाता है। स्कैनर की मदद से पिक्चर या टेक्स्ट डेटा को स्कैन करके एज अ पिक्चर फॉर्म कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर किया जा रहा होता है। नंबर 2 पे हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? नाम से जाहिर है, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग टू द यूजर, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट यूजर को देती हैं, यानी रिजल्ट देने के लिए, यानी आउटकम देने के लिए यूज हो रही होती हैं। जो भी डेटा प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसर के पास, उसका रिजल्ट यूजर को दिया जाता है, चाहे वो स्क्रीन की मदद से दिया जा रहा हो, स्पीकर की मदद से दिया जा रहा हो या पेपर पे प्रिंट की फॉर्म में दिया जा रहा हो, तो वो आउटपुट डिवाइसेस ही प्रोड्यूस करती हैं उस आउटपुट को। उसमें आपके पास एग्जांपल में आ जाता है मॉनिटर, जो कि एज अ स्क्रीन के तौर पे यूज होता है। इस स्क्रीन के ऊपर डेटा को डिस्प्ले किया जाता है। प्रिंटर, जो पेपर के ऊपर डेटा को प्रिंट करके प्रिंट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड करता है। स्पीकर, जो कि साउंड डेटा को, वॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए, आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 3rd नंबर पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये कंप्यूटर का बहुत कंपल्सरी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल काम के काबिल है ही नहीं, यानी इट इज द मेन हार्डवेयर ऑफ एवरी कंप्यूटर सिस्टम, यानी हर कंप्यूटर सिस्टम का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये मेन हार्डवेयर है। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर,
इस हार्डवेयर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन है, इंसानी दिमाग ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है, सेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरे के पूरे कंप्यूटर को, ओवरऑल फंक्शंस को, तमाम के तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी CU एंड ALU। CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑल ओवर एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। नाम से जाहिर है कंट्रोल, यानी कि पूरे के पूरे कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट जो है तमाम की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, नाम से जाहिर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल और लॉजिकल जितने भी फंक्शंस कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं वो ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर परफॉर्म करता है। यानी ALU परफॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ये बेसिकली 2 टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो तो ऑपरेशन कौन से हैं? नंबर 1 पे अरिथमेटिक ऑपरेशन और नंबर 2 पे आपके पास है लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर एडिशन आ जाती है, सब्ट्रैक्शन आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, डिवीजन आ जाती है। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेशन में कंपैरिजन आ जाता है, कंपेयर करना, दो चीजों के दरमियान मुवाजना करना। उसमें आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये आपके पास कंपैरिजन लॉजिकल वर्क है। इसी तरह से लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, नॉट, ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेशन है जो ALU परफॉर्म करता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 कंपोनेंट्स है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, हर ऑपरेशन को कंट्रोल करना, हर हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करना, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी अरिथमेटिकल और लॉजिकल तमाम के तमाम ऑपरेशन को परफॉर्म करना। नंबर 4 पे आपके पास आ जाती है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी बहुत कंपलसरी पार्ट है। मेमोरी क्योंकि ज़रूरी है, जब भी कोई डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा उसको आपने बाद के इस्तेमाल के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए कंप्यूटर में रखना है तो वो मेमोरी के अंदर ही स्टोर होगा। मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर मेमोरी इज सेमीकंडक्टर हार्डवेयर डिवाइस। ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल ज़्यादातर जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है वो सिलिकॉन यूज होता है। सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिससे कंप्यूटर की बहुत सारी चिप्स भी बनाई जाती हैं, कंप्यूटर्स की मेमोरी भी बनाई जाती हैं। इस तरह से कंप्यूटर मेमोरी यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन से बनाई गई होती है। यूज टू स्टोर डेटा और प्रोग्राम, यानी कि डेटा और प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, महफूज करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। अब ये जो डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ये परमानेंट बेस पे भी हो सकता है और टेम्परेरी बेस पे भी हो सकता है। परमानेंट बेस पे वो डेटा जो लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको चाहिए हो उसको कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि वो बाद में भी वहां से सर्च किया जा सके। जो टेम्परेरी बेस पे होता है ये सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है मेमोरी, जहां पे आर्जी तौर पे डेटा टेम्परेरी बेस पे जब प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस में इसको सेव किया जाता है। अब जो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है उसमें रैम आ जाती है, कैश मेमोरी आ जाती है, रजिस्टर्स आ जाते हैं। परमानेंट जो डेटा स्टोरेज डिवाइस है रोम है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, USB है, CD है, ये बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर परमानेंटली डेटा को स्टोर किया जाता है। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनको देख लें। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है।